समुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रपात की जय, गुरु महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंड प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासा ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या 36 से आज हम करेंगे। तो पहले श्लोक गा लेते हैं। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति त्वेहितं जनाः स एव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। श्रवणन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति त्वेहितं जनाः स एव पश्यन्त चिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्।
पर शिव प्रपात द्वारा शिव प्रपात की जय, गुरु महाराज की जय। हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हैं। क्या कह रही हैं कुंती महारानी? सोचिए कितनी बारीकी से बता रही हैं कि हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हैं। तो पिछले 4 श्लोकों से हम पढ़ रहे हैं कि कुंती महारानी भगवान के इस भौतिक जगत में आने के कारण बता रही हैं। श्लोक संख्या 32 से लेकर अब तक के भगवान इस भौतिक जगत में किन किन कारणों से आए वो कुंती महारानी हमें समझा रही हैं। 32वें श्लोक में उन्होंने बोला कि कुछ कहते हैं कि आप अजन्मा है, अजन्मा का जन्म जो है वो राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए आपने जन्म लिया है, और कुछ कहते हैं कि आपने देवकी मैया और वसुदेव की प्रार्थना को सुन करके आप उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं, और कुछ कहते हैं आप देवताओं का कल्याण करने के लिए जन्मे हैं और उनसे ईर्ष्या करके असुरों को मारने के लिए आपने जन्म स्वीकार किया है, और कुछ कहते हैं कि जब ये संसार भार से बोझिल समुद्री नाव की भांति बहुत पीड़ित हो जाता है तो आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की तो आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हुए हैं। मीन्स ब्रह्मा की प्रार्थना से आप अवतरित हुए हैं। और पिछले श्लोक में चौथा कारण क्या बताया कि तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण स्मरण पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं। श्रवण भक्ति को, स्मरण भक्ति को, नवदा भक्ति में से श्रवण स्मरण और पूजन भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सके। कुछ क्या कहते हैं कि आप श्रवण स्मरण और पूजन की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं, नवदा भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं, जिससे कि जीव ये सब करके भौतिक कष्टों को भोगने वाले इस बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सके, है ना। और अब हमारे आज के श्लोक में कुंती महारानी कह रही हैं कि हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हैं वो तो आपको प्राप्त कर ही लेते हैं, लेकिन या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं। अगर दूसरा कोई व्यक्ति भगवान का भजन कर रहा है, भगवान का स्मरण कर रहा है, भगवान के कीर्तन कर रहा है ना, दूसरा कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है और भक्ति करते हुए देखकर अगर कोई व्यक्ति प्रसन्न हो रहा है तो भगवान कहते हैं वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाला है। कितना आसान काम है। अगर कोई भगवान की सेवा में लगा है, भगवान की भक्ति में लगा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान की लीला कथाओं का पठन पाठन कर रहा है, श्रवण कर रहा है, भगवान क्या कहते हैं, अगर कोई उनको देखकर प्रसन्न भी हो जाता है, खुद भले ही ना करे लेकिन उनको देखकर अगर प्रसन्न होता है तो वो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करता है। सोचिए, अब हम कहेंगे
कि ये काम कौन सा मुश्किल है। लेकिन आप देखिए, फिर भी आपको अपने आसपास ऐसे लोग मिलेंगे जो केवल किसी को भक्ति करते हुए देखकर प्रसन्न भी नहीं होते, बल्कि ऊपर से कटाक्ष किए जाते हैं कि ये तो खाली लोगों का काम है, जो फ्री रहते हैं उन लोगों का काम है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ मनी है, वेस्टेज। तो इस तरीके से जो भक्ति करते हुए लोगों को देखकर प्रसन्न होता है, भगवान कहते हैं, कुंती महारानी कहती हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हैं। जो जन्म मृत्यु के आपके चरण कमल जो है वो हमें बार बार जन्मने, बार बार मरने से रोकते हैं। और आपके चरण कमलों को प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है कि अगर खुद भक्ति करना, ये तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन अगर खुद नहीं करते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति कर भी रहा है, उसको देखने मात्र से, प्रसन्न होने से भी आपके चरण कमलों की प्राप्ति हो सकती है। तो पर कहते हैं कि भगवान कृष्ण हमारी इस बद्ध भौतिक दृष्टि से नहीं देखे जा सकते। भगवान कृष्ण को इस बद्ध भौतिक दृष्टि से, इस भौतिक दृष्टि से हम भगवान को नहीं देख पाते हैं। उनका दर्शन पाने के लिए हमें प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना, प्रेम से भरे हुए लोचन, अंजन, हमारा आंखों में प्रेम का अंजन अगर लगा होगा तभी हम भगवान को देख पाएंगे, वरना हमें वो केवल मूर्ति दिख करके रह जाएगी, है ना। अगर प्रेम का अंजन आंखों में लगा होगा तभी भगवान को हम देख पाएंगे, फिर उस विग्रह में भी देख पाएंगे, पत्थर में भी देख पाएंगे। हम जैसे धन्ना जाट ने क्या किया, उस शालिग्राम पत्थर का, काला पत्थर था, उसमें से भी भगवान को देख लिया, है ना। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी शालिग्राम की सेवा करते हैं और इच्छा हुई कि भगवान को देखूं, कैसे भगवान का श्रृंगार करूं, भगवान कैसे सुंदर दिखते हैं। तो इतने भाव उमड़ आए कि उन भावों को देखकर भगवान को अपना रूप बदलना पड़ा, भगवान को रूप बदलना पड़ा। जो शालिग्राम रूप में थे, भगवान अपने कृष्ण रूप में आ गए, द्विभुज रूप में आ गए, है ना। राधा रमन हम वृंदावन में जाते हैं तो ये क्या था, आंखों में प्रेम का अंजन लगा हुआ था। तो भगवान दिख रहे थे, उसमें से भगवान देखने का प्रयास कर रहे थे। तो अदरवाइज अगर भगवान साक्षात भी हमारे सामने होंगे तो भी अगर भगवान के लिए हृदय में प्रेम नहीं है तो भगवान नहीं दिखेंगे। रावण के साथ हिरण्यकशिपु, कंस, जरासंध, शिशुपाल, दुर्योधन, इन सबके साथ भगवान रहे, इन सबके साथ भगवान रहे, भगवान इनके सामने रहे, लेकिन वे भगवान की उपस्थिति को समझ नहीं पाए, भगवान की उपस्थिति को समझ पाने में असमर्थ रहे। इसलिए भले ही भगवान हमारे आंखों के सामने उपस्थित क्यों ना हो, जब तक हमारे पास अपेक्षित दृष्टि नहीं होती, प्रपद कहते हैं अपेक्षित दृष्टि। अपेक्षित दृष्टि का अर्थ क्या है कि ऐसी दृष्टि जो भगवान को देख पाए, योग्य दृष्टि, तब तक उनको देख पाना असंभव है। ये अपेक्षित योग्यता एकमात्र भक्तिमय सेवा द्वारा उत्पन्न होती है। कैसे हम वो दृष्टि प्राप्त करें कि जिससे हमें भगवान दिखने लगे, जिससे भगवान हमें दिखने लगे, हम ऐसी दृष्टि कहां से प्राप्त करें? तो प्रपद क्या कह रहे हैं? प्रपद कहते हैं कि भक्तिमय सेवा द्वारा उत्पन्न होती है, भक्तिमय सेवा के द्वारा उत्पन्न होती है ऐसी दृष्टि। जब हम सेवा करते हैं निष्काम भाव से भगवान की
सेवा करते हैं, भगवान के जनों की सेवा करते हैं, भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं, तो वो सेवा क्या है? भक्तिमय सेवा है ना। और इससे क्या होता है? इससे हमें वो दृष्टि प्राप्त होती है जिससे हम भगवान को देख पाए। इससे हमें हमारे अंदर भगवान को देखने की, भगवान को पाने की, भगवान से प्रेम करने की लालसा जागृत होती है। अदरवाइज कितने लोग हैं जो भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं। मुट्ठी भर लोग हैं, करोड़ों अरबों की जनसंख्या में मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, जिनका लक्ष्य ही भगवान को प्रसन्न करना है। मुट्ठी भर लोग हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये अपेक्षित योग्यता एकमात्र भक्तिमय सेवा द्वारा उत्पन्न होती है। और ये भक्तिमय सेवा कहाँ से उत्पन्न होती है? भक्तिमय सेवा का आरंभ जो होता है वो श्रवण करने से होता है। श्रवण करने से आप देखिए, नवदा भक्ति की में पहली भक्ति क्या है? नवदा भक्ति की शुरुआत क्या है? श्रवण है। तो भक्तिमय सेवा कैसे शुरू हो गई? हमारी निष्काम भाव से सेवा जो है कैसे शुरू होगी? श्रवण से शुरू होगी। जब हम इसके बारे में सुनेंगे तो हम ये सेवा शुरू होगी। जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो हमारे अंदर लालसा जागृत होती है कि हम कैसे भगवान की सेवा करें, है ना। सुनने मात्र से कि हम कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं। रुक्मिणी महारानी ने भगवान के बारे में सुन सुनकर भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न हो गया कि मैं विवाह करूंगी तो कृष्ण से करूंगी। क्यों? कभी देखा नहीं है कृष्ण को, लेकिन केवल प्रेम के आधार पर वो कृष्ण से विवाह करना चाहती हैं ना। प्रभुपाद कहते हैं भगवत गीता ऐसा लोकप्रिय ग्रंथ है जिसे सामान्य लोग सुनते, गाते तथा बार बार पढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि ऐसी भक्ति संपन्न करने वाला व्यक्ति भगवान का साक्षात दर्शन नहीं कर पाता। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि श्रवण नामक पहली विधि बहुत महत्वपूर्ण है। भगवत कहते हैं भगवत गीता एक लोकप्रिय ग्रंथ है जिसे सामान्य लोग सुनते भी हैं, गाते भी हैं और बार बार पढ़ते भी हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि ऐसी भक्ति संपन्न करने वाला व्यक्ति भगवान का साक्षात दर्शन नहीं कर पाता। कारण ये कि श्रवण नामक पहली विधि बहुत महत्वपूर्ण है। हम भगवत गीता को अपने आप से पढ़ लेंगे या ऐसे एक पाठ की तरह कोई सुना भी देगा, लेकिन हमें श्रवण कैसा करना है कि श्रवण करके हम भगवान को जान पाएं, भगवान को जान पाएं, भगवान को समझ पाएं। ऐसा श्रवण करें कि जिससे हमें भगवान समझ में आने लगे। भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। हे कुंती पुत्र, जो मेरे जन्म और कर्म के दिव्य स्वभाव को जान जाता है उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता। तो क्या करना है? जन्म और कर्म, भगवान के जन्म और कर्म को जानना है। जानना है, जानना है मीन्स समझना है। भगवान इस भौतिक जगत में क्यों आए? क्या केवल भगवान दुष्टों का संहार करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए आए? तो क्या ये काम तो भगवान अपने धाम में बैठकर भी कर सकते थे, पलक झपकाकर भी कर सकते थे, लेकिन भगवान फिर भी इस भौतिक जगत में आते हैं। किस उद्देश्य से आते हैं? भक्तों के साथ प्रेम का संबंध बनाने के लिए, भक्तों के साथ प्रेम करने के लिए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तासथे भजाम्यहम् मम धर्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं जो जिस भाव से मेरे पास आता है मैं उस भाव से उसे ग्रहण करता हूँ, है ना। तो भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं। और ये प्रेम हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? केवल भगवान के बारे में सुन के,
भगवान के बारे में सुनने मात्र से हम भगवान के साथ प्रेम करते हैं। बहुत से लोग क्लास में कहते हैं कि माता जी जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हमें ऐसा करना चाहिए, भगवान के साथ भगवान की सेवा करनी चाहिए, सब कुछ सुनने से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही हम सुन के हटते हैं उसी क्षण हम भूल जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? कि सुनने मात्र, सुनने से हम भगवान के बारे में जानते हैं और भगवान से प्रेम करने लगते हैं, है ना। लेकिन फिर वो जो सुनने से हमारे हृदय में, हमारे मानस पटल पे भगवान छाए, वो समय के अनुसार हटते चले गए, लेकिन फिर से जैसे ही हटे वैसे ही हमने फिर से सुना। यानी इसका क्या है कि रोज रोज सुनने से हमें याद भी रह जाता है। बहुत से लोग कहते हैं माता जी याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। जब हम बार बार भगवान के बारे में सुनेंगे तो हमें अवश्य याद रहेंगे ना, अवश्य याद रहेंगे। सोचिए, हरे कृष्ण महामंत्र क्यों नहीं भूलता, हमेशा याद रहता है, क्योंकि हम बार बार करते हैं तो वो बार बार करते हैं तो वो याद रहता है। तो तो यदि श्रवण जो है, और श्रवण कैसे करना है? सही स्रोत से किया जाए, सही स्रोत से। प्रभुपाद क्या करे, श्रवण सही स्रोत से किया जाए तो इसका प्रभाव तुरंत पड़ता है। सामान्यतः लोग अनाधिकृत व्यक्तियों से श्रवण करते हैं। ऐसे अनाधिकृत व्यक्ति शैक्षणिक योग्यताओं में भले ही प्रकांड विद्वान हो, किंतु उनके द्वारा भक्ति के सिद्धांतों का पालन ना किए जाने के कारण उनके श्रवण करना केवल समय का अपव्यय होगा। तो किससे श्रवण करना है? जिसका आचरण, जिसकी कथनी और करनी में अंतर ना हो, जिसकी कथनी और करनी में अंतर ना हो। अर्थात जो वो कह रहा है वो खुद भी अपने जीवन में कर रहा है, अर्थात वो चारों नियमों का पालन करता हो, है ना, और शुद्ध भक्ति की राह पर चलने का प्रयास कर रहा हो। तो श्रवण किससे करना है? जिसकी कथनी और करनी में कोई अंतर ना हो। जो वो कह रहा है वही वो अपने जीवन में भी इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो भक्ति के सिद्धांतों का वो पालन कर रहा है। श्रवण उससे करना है जो स्वयं भी भक्ति के सिद्धांतों का पालन करना है। हम ऐसे कई बार प्रोफेशनल वक्ताओं से सुनते हैं जो खुद तो नियमों का पालन नहीं करते हैं, लेकिन तो वो फिर उनके कहने का हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा ना, क्योंकि वो खुद से न। तभी प्रभुपाद क्या कहते हैं, आचार ही प्रचार है, आचार ही प्रचार है। अगर किसी का आचरण बहुत अच्छा है तो वो व्यक्ति अपने आप से ही प्रचार कर रहा है, उसको देखकर ही लोग भक्त बन जाएंगे, है ना। तो क्या कह रहे हैं प्रभुपाद, किंतु उनके द्वारा भक्ति के सिद्धांत को पालन ना किए जाने के कारण उनसे श्रवण करना केवल समय का अपव्यय है। कभी कभी मूल पाठ की व्याख्या कलात्मक ढंग से किस प्रकार की जाए जिससे वे अपना खुद का हेतु सिद्ध कर सके। सबसे पहले सक्षम और योग्य वक्ता चुनना होगा। तो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले सक्षम और योग्य वक्ता चुनना होगा। अर्थात वक्ता कैसा होना चाहिए, जो कृष्ण तत्व वेता हो, जो स्वयं भी कृष्ण भक्ति कर रहा हो, स्वयं भी कृष्ण भक्ति कर रहा हो। तो योग्य वक्ता चुनना, सक्षम। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वक्ता योग्य है, कौन सा वक्ता योग्य है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो जो भी
परंपरा से जुड़ा है, जो परंपरा कृष्ण से चली आ रही है उस परंपरा से जुड़ा है, और वो जो भी सुना रहा है उसके पीछे उसका कोई स्वार्थ नहीं है, निजी स्वार्थ नहीं है। वो केवल और केवल हमारी सेवा के लिए हमें भगवान के बारे में बता रहा है, हमारी प्यूरिफिकेशन के लिए हमें भगवान के बारे में बता रहा है, ना कि कोई धन लेकर के वो भगवान की लीलाओं कथाओं का विवेचन कर रहा है ना। अगर कोई धन लेकर के भगवान की लीलाओं कथाओं का विवेचन कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो गलत तरीके से कथा को सुना रहा है, गलत तरीके से कथा को सुना। तो यही प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान के अनेक दिव्य कार्यकलाप हैं और उनमें से हर एक से वांछित फल प्राप्त हो सकता है, बशर्ते कि श्रवण विधि परिपूर्ण हो। हमारी श्रवण हम करते तो हैं श्रवण, लेकिन श्रवण की विधि जो है वो सही नहीं होती है। हम आजकल तो इतने सोशल मीडिया और ये सब कुछ है, यूट्यूब खोला, जिसकी थोड़ा सा आकर्षित कथा लगी वो हम सुनने के लिए बैठ गए, लेकिन हम नहीं जानते कि हम किसे सुन रहे हैं। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि जिसे हम सुन रहे हैं कम से कम उसके बारे में हमें पता हो कि हम सुन किसको रहे हैं। कई बार वाणी आकर्षित तो लगती है, लेकिन हम उसके माध्यम से तत्व तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो इसलिए श्रवण उससे करना है जो कृष्ण तत्ववेता हो, श्रवण उससे करना है जो स्वयं कृष्ण से चली आ रही परंपरा से हो, है ना। अब अगला श्लोक, हे मेरे प्रभु अपने सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं, अपने सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। आज हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं, और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है और जब सारे राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे। कुंती महारानी, भगवान जाने वाले थे द्वारका वापिस, महाभारत का युद्ध संपूर्ण हुआ और भगवान वापिस द्वारका जाने की तैयारी में थे, और इतने में हमने पढ़ा कि उत्तरा भागती भागती आई और उत्तरा अपनी सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने उसके गर्भ की रक्षा की, गर्भ में जाकर के। और अब कुंती महारानी भगवान को रोक रही हैं कि हे प्रभु आप क्या, कुंती महारानी क्या कह रही हैं कि आप जो है मुझे दुख दीजिए ताकि मैं बार बार आपका स्मरण कर पाऊं और बार बार आप हम तक पहुंच पाए। अब कुंती महारानी क्या कह रही हैं, हे मेरे प्रभु अपने सारे कर्तव्य, आपने सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। आज हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं। जब आज हम आप पर पूरी तरह आश्रित हैं, आपने सारे कर्तव्य पूरे कैसे कर दिए कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है, आपने अपने सारथी का जो कर्तव्य था वो पूरा किया, जो जो भी आपकी जब जब जहां जहां आपकी आवश्यकता पड़ी आपने हमेशा अपना कर्तव्य पूरा किया, और आज आपकी कृपा पर हम पूरी तरह आश्रित हैं। और आज जब हमारा कोई रक्षक नहीं है और जब सारे राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे। तो कुंती महारानी नहीं चाहती कि कृष्ण छोड़ करके जाए, इसलिए कई कई तरीकों से उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रभुपाद इसलिए कह रहे हैं कि पांडव जो हैं वो बहुत भाग्यशाली थे, क्योंकि सौभाग्य से भगवान की कृपा पर वो पूरी तरह से आश्रित थे, भगवान की कृपा पर वो पूरी तरह से आश्रित थे। होता क्या है, हमें भगवान की, हम कहते तो हैं हम भगवान के शरणागत हैं या उसकी कृपा पर आश्रित हैं, लेकिन
कभी भी हमें जब भी आवश्यकता हो, हम कभी सबसे पहले भगवान की तरफ नहीं देखते हैं, अपने सारे प्रयास पूर्ण कर लेते हैं, उसके बाद जब नहीं हो पाता तो भगवान की तरफ देखते हैं, है ना। तो भाव क्या, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने प्रयास नहीं करने हैं, प्रयास करने हैं, लेकिन भाव ये होना चाहिए कि हे प्रभु, हम प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन करना तो केवल आपने है, करने वाले तो आप हैं, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ कि ये प्रयास कर रही हूँ कि मान लीजिए घर में कोई बीमार है तो ठीक है, मैं डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ, लेकिन करना तो आपने है। तो इस तरीके से हम भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित रह सकते हैं, है ना, पूर्ण रूप से आश्रित रह सकते हैं। पांडव परिवार के सारे सदस्य ग्रस्त जीवन में महात्मा थे। प्रपात कह रहे हैं कि वो महात्मा थे। महाराज युधिष्ठिर इन महात्माओं में सबसे आगे थे और महारानी कुंती देवी इनकी माता थी। इसलिए भगवत गीता और सारे पुराण और उनमें से विशेष रूप से भागवत पुराण की जो शिक्षाएं हैं वो पांडव महात्माओं के इतिहास से जुड़ी हुई है। उनके लिए भगवान का जो, भगवान जब बिछड़ रहे हैं अब उनसे, भगवान का जो विछोह हो रहा है वो ऐसे है जैसे मछली का जल से अलग होना। जैसे मछली को जल से अगर अलग किया जाए तो मछली कैसे तड़पती है, ऐसे ही पांडव जो हैं एक तरह से तड़प रहे हैं अब भगवान जब उनसे अलग हो रहे हैं। इसलिए कुंती देवी को ऐसा विछोह कैसे लग रहा है, प्रभु कह रहे हैं वज्रपात जैसा लग रहा है, कि वज्रपात जैसे उनके ऊपर कोई प्रहार हो गया हो, वज्र का प्रहार हो गया हो। इसलिए उनकी सारी प्रार्थना भगवान को अपने साथ रहने के लिए कोशिश कर रही है, प्रयास है कि भगवान किसी तरीके से हमारे पास रह जाए, भगवान को राजी करने के लिए प्रयास कर रही हैं कुंती महारानी कि आप हमारे पास रह जाइए। तो हमें कैसे प्रयास करना है, ऐसा कि किससे हमें प्रयास करना है कि बस भगवान की भक्ति हमारे साथ बनी रहे, भगवान का नाम हमारे साथ बना रहे। ये प्रयास हमें हमेशा करना है ना, हमेशा प्रयास करना है कि किसी भी तरीके से भगवान का नाम हमसे ना छूटे, भगवान की भक्ति हमसे ना छूटे। देखिए भक्तों का सुख और दुख क्या है ना। सुख ये नहीं कि कोई भौतिक वस्तु मिली तो भक्त सुखी हो गया, भक्त आनंद में हो गया, कोई भौतिक कष्ट आ गया तो भक्त दुखी हो गया, नहीं। भक्त इन चीजों से ना सुखी होता है ना दुखी होता है। भक्त सुखी होता है जब भगवान की भक्ति उसकी सुचारू रूप से चलती रहती है, वो अच्छे से भगवान का नाम ले पाता है, अच्छे से भगवान की लीलाओं कथाओं का श्रवण कर पाता है, भगवान की सेवा कर पाता है, भक्तों की सेवा कर पाता है, तो उसकी भक्ति जो है वो सुचारू रूप से चलती रहती है, तो उसके लिए सुख है, उसके लिए आनंद है। लेकिन जहां उसकी भक्ति में थोड़ी कमी आई, जहां उसकी भक्ति में थोड़ा सा छूटने लगी, भक्ति छूटने लगी, भक्ति में डिस्टर्बेंस आने लगी, तो भक्त के लिए वो दुख है, वो बहुत बड़ा दुख है ना। तो कुंती महारानी इसलिए दुखी हो रही हैं कि कृष्ण जा रहे हैं, और हमें दुखी कब होना है, जब कृष्ण का नाम हमसे छूटने लगे, जब कृष्ण की सेवा हमसे छूटने लगे, जब कृष्ण का संग, कृष्ण के भक्तों का संग हमसे छूटने लगे, तो ये सबसे बड़ा दुख है। इसलिए कुंती देवी को ऐसा विछोह वज्रपात जैसा प्रतीत हो रहा है। इसलिए उनकी सारी प्रार्थना भगवान को अपने साथ रहने के लिए, राजी करने के लिए प्रयास है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद हालांकि सारे शत्रु राजा मारे जा चुके थे, लेकिन उनके पुत्र और पौत्र पांडवों से निपटने के लिए अभी भी जीवित थे। उनके पुत्र और पौत्र पांडवों से निपटने के लिए अभी भी जीवित है। तो ऐसा नहीं है कि पांडवों को ही ऐसी शत्रुता का सामना करना पड़ा हो, बल्कि हम सभी सदा ऐसी स्थिति में रहते हैं, हम सभी
सदा ऐसी स्थिति में रहते हैं। इसलिए जीने के लिए सबसे उत्तम विधि यही है कि भगवान की इच्छा पर आश्रित रहिए। जीने के लिए सबसे उत्तम विधि यही है कि भगवान की इच्छा पर आश्रित रहा जाए। यही विधि राखे राम तही विधि रही है। भगवान जैसा हमें रखना चाहे हम वैसा रहें। कभी इफ एंड बट ना लगाएं, कभी ये ना सोचें हे भगवान आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, है ना। होता क्या है, अगर हमारे साथ कुछ भी ऐसे घटना घटती है जिसे हम नहीं चाहते, तो हम पहला दोष भगवान के ऊपर लगा देते हैं। हमारे साथ ही ऐसा करना था, हमारे साथ ही ऐसा होना था। तो भगवान के ऊपर दोष ना लगाएं, और जिस विधि भगवान रखें जीने के लिए, जो सर्वोत्तम विधि क्या है, जिस तरीके से भगवान रहे, भगवान की इच्छा पर हम आश्रित रहें, और ऐसा आश्रित रह करके संसार की सारी आपदाओं से पार लगाया जा सकता है ना। भगवान की इच्छा पर आश्रित रहना कि प्रभु जैसा आप रखें वैसा हम रहने के लिए तैयार हैं। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तुम गम दो या खुशी दो सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है।
तो ये भाव सही मायने में आना चाहिए, केवल बोलने के लिए नहीं, सही मायने में ये भाव हो कि हे प्रभु आप जैसे रखना चाहें, जिस हाल में हमें रखें हम उस हाल में प्रसन्न हैं। बस कुछ भी करिए अपना नाम हमसे ना छुड़ाइए, कुछ भी करिए अपनी सेवा मत हमसे छुड़ाइए, कुछ भी करिए भक्तों का संग हमसे ना छुड़ाइए। ये सब चीजें बनी रहेंगी, आपका नाम बना रहेगा, आपकी सेवा बनी रहेगी, भक्तों का संग बना रहेगा, तो मैं बड़ी से बड़ी विपदाओं को क्रॉस कर जाऊंगा, टाप जाऊंगा। तो ये भगवान से हम प्रार्थना कर सकते हैं। आगे कुंती महारानी कह रही हैं कि जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगी। क्या कह रही है कुंती महारानी कि जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम और यश समाप्त हो जाता है। जब शरीर से आत्मा निकलती है मृत्यु के समय, तो क्या होता है, वो उस शरीर से हम क्या बन जाते हैं, हम डेड बॉडी बन जाते हैं। आत्मा निकल गई तो हम डेड बॉडी बन गए, यानी कि शरीर का नाम समाप्त हो गया, शरीर का यश समाप्त हो गया, है ना। उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारी यश तथा गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगी। तो कुंती महारानी कहना चाहती हैं कि यश जो है, नेम फेम भी हमें भगवान से ही प्राप्त होता है। आप देखिए इतने बड़े बड़े धनी व्यक्ति और इतने बड़े बड़े लोग जो हैं वो इस संसार में हैं, लेकिन कुछ समय तक उनको याद किया जाता है, लेकिन उसके बाद उनको भूल जाया जाता है, भूल जाते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो युगों युगों तक याद रहते हैं। आज भी प्रहलाद महाराज को याद किया जाता है, आज भी ध्रुव महाराज को याद किया जाता है, जबकि वो सतयुग के हैं, है ना, सतयुग के हैं। आप बताइए सतयुग का कौन सा धनी व्यक्ति याद किया जा रहा है, सतयुग का कौन सा ऐसा व्यक्ति याद किया जा रहा है जिनको, जो बड़ा धनी है या बड़ा प्रसिद्ध है, किसी को याद नहीं। केवल याद किया जाता है तो उसी को याद किया जाता है जो भगवान से जुड़ा हुआ है ना। तो कुंती महारानी यही कह रही हैं कि प्रभु आप चले जाएंगे तो हमारे साथ तो ऐसा होगा जैसे शरीर से आत्मा निकल गई हो, और हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडव और यदु समेत हमारा यश और गतिविधियां तुरंत नष्ट हो जाएगा। कुंती महारानी पूरी तरह जानती थी कि पांडवों का अस्तित्व एकमात्र श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण के कारण ही पांडवों का अस्तित्व है, और पांडव अपने नाम और ख्याति में पूरी तरह, उनकी पूरे जगत में उनका नाम है, पूरी जगत में उनकी ख्याति है। और धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर द्वारा उनका मार्गदर्शन हो रहा है, लेकिन श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के बिना उन सबका कोई अस्तित्व नहीं है, उन सबका कोई अस्तित्व नहीं है। भले ही हम कितनी ऊंच चोटियों पर पहुंच जाएं, लेकिन हम भले ही किसी अहंकार में रहें कि ये हमने किया, हमने ऐसा किया, मैंने मेहनत की, मैंने घर बनाया, मैंने बच्चे पढ़ाए, मैंने ये किया, लेकिन अगर कृष्ण, आप सोचिए, बल ना दें तो हम एक दिन खड़े भी नहीं हो सकते। एक व्यक्ति में इतनी शक्ति नहीं है कि वो पूरा दिन खड़ा रह जाए। अगर कृष्ण कृपा करे तो वो कई दिन तक भी खड़ा रह सकता है, कृष्ण कृपा ना करे तो वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकता है। तो बिना भगवान की कृपा के हम ना तो बुद्धि से काम कर सकते हैं और ना शरीर से काम कर सकते हैं। तो प्रभु कहते हैं जिस प्रकार चेतना के बिना शरीर की सारी इंद्रियां व्यर्थ हैं, अगर चेतना नहीं है तो कोई सारी इंद्रियां
शिथिल पड़ जाएंगी। चेतना मीन्स हमारे अंदर अगर आत्मा निकल गई तो चेतना समाप्त हो गई, चेतना भी आत्मा के साथ चली गई तो क्या होगा, शरीर, आत्मा निकलने के बाद आंख देख नहीं पा रही है, कान सुन नहीं पा रहे हैं, है ना। जो अभी तक सालों से कान चल रहे थे, जैसे ही चेतना निकली तो ना कान सुन पा रहे हैं, ना आंख देख पा रही है, नाक सूंघ पा रही है, सारी इंद्रियां जो हैं शिथिल हो गई हैं। तो चेतना के बिना शरीर की सारी इंद्रियां व्यर्थ रहती हैं। किसी को भी भगवान की कृपा द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त किए बिना अपनी प्रतिष्ठा, अपनी शक्ति और यश का गर्व नहीं करना चाहिए। अगर जीवन में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है, मान सम्मान प्राप्त हुआ है, शक्ति प्राप्त हुई है, यश प्राप्त हुआ है, तो इसका सबसे पहले जो श्रेय है वो भगवान को देना चाहिए कि प्रभु आपने किया, ये सब कुछ आपने किया, बिना आपके तो हम कुछ नहीं है। जीव सदा आश्रित है और अंतिम आश्रयदाता भगवान स्वयं ही है। अंतिम आश्रयदाता कौन है? स्वयं भगवान है। इसलिए भले ही हम अपने भौतिक ज्ञान की उन्नति द्वारा कितने ही प्रतिगामी भौतिक साधन क्यों ना जुटा लें, लेकिन भगवान के मार्गदर्शन के बिना ऐसे सारे आविष्कार चाहे वो कितने प्रबल हों, प्रभुपाद कहते हैं उनका बंटा धार हो जाता है ना, जब तक भगवान की कृपा हम पर नहीं होती। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आप